नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दुनिया की राजनीति, दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हम समझते हैं वो दरअसल किस तरह से बदल रहा है वो देखिए। चीन ने अब ईरान का समर्थन करने की बात कह दी है और परमाणु परीक्षण को लेकर जो लगातार चीन को लेकर के और ईरान को लेकर के लगातार बातचीतें होती थी, या नॉर्थ कोरिया को लेकर जिस तरह से अमेरिका लगातार चेतावनी देता रहता था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उसको लेकर के अब चीन और ईरान के बीच एक नजदीकी आ रही है। और इस नजदीकी के बीच एक बयान सामने निकल कर आया है। चीन ने अपना समर्थन तो ईरान को दे दिया है और इसकी आप वजह भी जानते हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त पे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। अमेरिका का दुश्मन मतलब चीन का दोस्त, और चीन का दोस्त मतलब इस वक्त पे ईरान। और ईरान से किस तरह की बातचीत हुई है, क्योंकि दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले हैं। उधर से जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो थे यांग यी और इधर से थे जावेद जरीफ। तो दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है, इसमें चीन ने जो अपना समर्थन है वो निश्चित तौर पर यह कहा है कि 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते के वो पक्ष में रहा है हमेशा से, और आज भी मुखर होकर इस बात का समर्थन करता है। अमेरिका लगातार ईरान की इस बात का लगातार विरोध कर रहा है। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी हैं जो ईरान का इस मामले पर पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आर्थिक तौर पर ईरान को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने उसके कई सारे ट्रेड्स पर पूरी तरह से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यानी अर्थव्यवस्था को लगातार ईरान की तोड़ना चाहता है अमेरिका, लेकिन अब चीन ने हाथ बढ़ाया और चीन कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब आइए, वो देश सामने निकल कर आइए जो ईरान के साथ है। यानी अब आप इस तरह की इस पूरे के पूरे मसले को अगर आप समझें तो एक तरफ आप देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी और इजराइल के बीच रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, बहरीन को ला रहे हैं बीच में और बहरीन और इजराइल के बीच रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। धीरे धीरे इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जो हमेशा से एक तरह से कहा जाए कि कटते थे इजराइल से, उनको अब मिलाने की कोशिश, उनसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश, डिप्लोमेटिक एक लेवल पर बातचीत हो या इसके अलावा कल्चरली सोशली लगातार लोगों को एक दूसरे से जुड़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और चाह रहा है कि गल्फ कंट्रीज़ में एक नया पूरी की पूरी जो वहाँ की राजनीति है, पूरा का पूरा जो वहाँ का अब तक का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रहा है, उसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। अब ईरान इस कोशिश में बहुत पहले से था, माफ कीजिएगा, चाइना इस कोशिश में बहुत पहले से था कि वो ईरान, सऊदी और इसके अलावा अरब के लगातार अलग अलग देशों के जरिए अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए, और ताकि इससे एक तो जो कच्चे तेल की जो पूरी की पूरी मार्केट है उस पर, और खास तौर पे जो सीपेक बना रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वहाँ जिंजियांग से शुरू होता है और फिर नीचे ग्वादर पोर्ट तक आता है, उसके लिए अगर चाइना मिडिल ईस्ट के देशों में पकड़ अच्छी बना लेता है तो ये जो ग्वादर पोर्ट वाला पूरा का पूरा मसला है, इस पर चीन की बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और फिर उसे वो साउथ चाइना सी जो आज उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो फिर बहुत ज़्यादा अहमियत उसकी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अभी जो चीन पे सामान जाता है थ्रू सी पोर्ट्स, वो कैसे जाता है आप देखिए, वो ईरान से आते हुए पूरा नीचे अरेबियन सी से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, फिर नीचे हिंद महासागर से, फिर बंगाल की खाड़ी से होता हुआ, फिर मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ फिर चीन पहुंचता है। यानी दूरी भी बहुत ज़्यादा है, दुश्मन देश भी बहुत सारे हैं, जो वो देश बहुत सारे हैं जो चीन का विरोध कर रहे हैं। टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा प्रोसेस है और टाइम लग रहा है, तो पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे में अगर ग्वादर पोर्ट से ही सामान सीधे पाकिस्तान होता हुआ, फिर पीओके होता हुआ, फिर अक्सर चीन होता हुआ सीधे जिंजियांग पहुंच जाए, चीन का बहुत वक्त बचेगा। और दुश्मन देशों का यहाँ पर सिर्फ अगर आप पीओके देखें तो उस लेन में भारत लगातार विरोध करता आ रहा है, लेकिन इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को इस वजह से ही अपना अलाई बनाया है चाइना ने। ये सारी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसी वजह से चीन लगातार ईरान का साथ दे रहा है। और क्योंकि इसकी दो प्रमुख वजह हमने आपको बताई, एक चीन की अपनी अर्थव्यवस्था इससे सुधरती है और दूसरा दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो ये दोनों ही स्थितियां इन दोनों तरीकों से निशाना साध रहा है चीन, और दुनिया इसे अब पूरी तरह से समझ रही है। अगर आप भी इसे समझे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।